गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो चलो निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में क्या की पॉइंट्स है, क्या की लेवल्स है। इसके बाद एचडीएफसी देखेंगे, फिर हम रिलायंस देखेंगे और फिर आईसीआईसीआई देखेंगे, क्योंकि ये वेटेज स्टॉक है, इनको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके मूव को जानने लगोगे तो आपको निफ्टी का मूव आराम से पकड़ में आएगा। बैंक निफ्टी में ट्रेड करता नहीं, इसलिए बैंक निफ्टी में बता नहीं सकता। तो डेली पे यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट ओपन किया हूँ, और अगर आप देखोगे कि मैंने बताया था कि एक अच्छा सेलअप आ चुका है, राइट। तो अच्छा सेलअप आने के बाद एक पॉज कैंडल यहाँ पे मार्केट बना सकता है, और निफ्टी ने यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाई जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके आगे हमारा प्लान है कि निफ्टी अगर 22,342 को ब्रेक करता है या 340 को ब्रेक करता है, इसके नीचे हमें सेल करना है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम एस एल से अब यहाँ पे बहुत वक्त तक यहाँ पे इसने टाइम बिताया है। तो अगर यहाँ पे कल नीचे यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, और एक शार्प सेलिंग आप कह सकते हो हम यहाँ पे कल देख सकते हैं। तो चलो हम इसको ही 15 मिनट्स चार्ट्स पर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी में 15 मिनट्स चार्ट्स यहाँ पे ओपन किया है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे 22,350 का निकल के आ रहा है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट। तो 350-40 को अगर ये ब्रेक करेगा, यहाँ पे थोड़ा वक्त बिता के, मिनिमम 30 मिनट्स यहाँ पे इसको बिताना पड़ेगा। 30 मिनट्स अगर यहाँ पे 15 मिनट्स के दो कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज किया और नीचे ब्रेक किया तो यहाँ से एक मोमेंटम आएगा। मैं टाइम बिताने इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, अगर यहाँ पे टाइम नहीं बिताएगा, एकदम सही ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे ट्रैप करेगा और एक रिवर्सल ले लेगा। यहाँ पे अगर वो आया, अगर यहाँ पे 15-30 मिनट्स टाइम बिताया, मतलब जिन जिन लोगों के यहाँ पे एसल्स थे उनको डराया, उनको निकाला, और फिर यहाँ से नीचे गया, तो फिर यहाँ से एक मोमेंटम आ सकता है। सबसे ज़्यादा जो राइटर्स है वो यहीं पे, वो राइटर्स को निकलना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो उनको डराने के लिए यहाँ पे वक्त बिताना इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे वक्त बिताएगा तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो सेकंड थिंग, अगर मान लो कि ये गैप अप ओपन हो गया 525 के आसपास, 500 के आसपास, तो हम यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल, अब यहाँ पे हमारा प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। आप अगर देखोगे, निफ्टी फ्राइडे के दिन एक बहुत अच्छा मूव किया, और यहाँ पे गैप अप खुला, और गैप अप खुलते ही यहाँ पे तुरंत नीचे आ गया। मतलब इस जोन के आसपास बहुत सारे लोगों के एसएल्स है, और उनके एसएल्स हिट करना इतना आसान नहीं है। तो निफ्टी अगर गैप अप खुला और नियर बाय 22,600 के आसपास आया, मान लो यहाँ पे गैप अप खुला और यहाँ पे वेट करके इस लेवल के आसपास आया, 600 के आसपास, और यहाँ पे 15-20 मिनट्स वेट किया और फिर ब्रेक किया, तो यहाँ से एक मोमेंटम आएगा। तो इसका 50% यही बन रहा है, 22,600। तो जैसे ही 600 को यहाँ पे ऊपर ये ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे आपको एक अपर साइड की रैली आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर ब्रेक नहीं किया तो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको वहाँ पे फिर ट्रैपिंग हो सकती है। और अगर मान लो फ्लैट ही ओपन हो गया इसके आसपास, तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग ये बन रहा है कि यहाँ पे नीचे आके थोड़ा वेट किया, यहाँ पे ब्रेक किया, मोमेंटम आएगा। और अगर मान लो यही से थोड़ा स्लो एंड स्टडी ऊपर गया, तो इसके ऊपर एक मोमेंटम आ सकता है। तो आई होप आपको निफ्टी का सिंपली, एकदम सिंपल वे में मैंने यहाँ पे समझाने का आपको ट्राई किया है। तो इसके बाद हम चलो देखते हैं एच डी एफ सी। एच डी एफ सी ऑल्सो लुकिंग गुड। अगर आप एच डी एफ सी को डेली पे देखोगे तो मैं आपको डेली पे एच डी एफ सी दिखाता हूँ। एच डी एफ सी ने भी यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाई है, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, एक टोटल एक पॉज कैंडल एच डी एफ सी ने यहाँ पे बनाई है। तो इसका ब्रेकआउट यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है अगर एच डी एफ सी 1500 को नीचे की तरफ ब्रेक करता है। ये जो लेवल है ना 1500, इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे मान लो कि एच डी एफ सी थोड़ा सा गैप डाउन खुला, और 30-35 मिनट टाइम वेट करने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है 1500 को, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के एसएल से आप देखोगे 1500 के आसपास आया तो यहाँ पे बाइंग हो जा रहा है, यहीं पे भी 1500 के आसपास आया बाइंग हो गया, यहाँ पे भी आया बाइंग हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एसएल्स तो है, तो उनके एसएल्स यहाँ पे हिट हो गए, अगर इसने 30 मिनट्स भी यहाँ पे टाइम वेट किया तो यही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। और अगर मान लो ये गैप अप ही ओपन हो गया, तो मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो क्या सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट्स का चार्ट लगाया है। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर निफ्टी 34 के आसपास ओपन होता है, 1534 के आसपास, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रैली करके 1542 को ब्रेक करता है, राइट। मतलब 1542 को अगर इसने ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो यहाँ से एक अच्छा अपर साइड का मोमेंटम आ सकता है। आप पीछे के चार्ट्स में देखोगे, मैं आपको 1 आवर के चार्ट्स पे दिखाता हूँ। बहुत बार ये ऊपर जाने का ट्राई करता है तो नीचे आ जाता है, ऊपर जाने का ट्राई करता है तो नीचे आ जाता है।
यहाँ पे भी अब उसने ऊपर आने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे भी नीचे आ गया। मतलब यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे भी एक्टिव हुए, यहाँ पे भी एक्टिव हुए। तो इन लोगों के स्टॉप लॉसेस वो एक ही झटके में हिट कर सकता है। अगर ये 42 के आसपास आया, थोड़ा सा टाइम बीता, ये जितने भी लोग हैं ना फ्रेंड्स, ये सब के सब यहाँ पे डर जाएंगे और ये अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे। और यहाँ से फिर निफ्टी एक राउंड अराउंड एक अच्छा मोमेंटम देगा। और इसके ऊपर अगर आप देखोगे कि निफ्टी अगर वहाँ पे ओपन होता है, चलो ठीक है वहाँ पे ओपन हो गया, और जब निफ्टी 1560 1560 के आसपास जब ये आएगा, तब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेगा, ऊपर अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम आ सकता है। तो यस, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग कि यहाँ पे ऐसे ऐसे मूवमेंट्स हो सकते हैं। और अगर मान लो कि एच डी एफ सी यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यूँ मान के चलो फ्लैट ही ओपन हो गया, यहाँ पे अगर फ्लैट ही हो गया तो इस एक तो इसको नीचे आके यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके नीचे ब्रेक करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे एक मोमेंटम आएगा। या तो ऊपर 42 के आसपास थोड़ा सा वेट करके ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा, तभी तभी यहाँ पे एक ट्रेंडिंग मार्केट एक मोमेंटम एच डी एफ सी में आ सकता है। चलो इसके बाद हम देखते हैं रिलायंस। रिलायंस ऑल्सो लुकिंग गुड। रिलायंस को मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि रिलायंस ये लो को ब्रेक कर देगा, लेकिन इस लो के आसपास इन्हें बहुत वेट किया। मतलब आप मान के चलो कि सेलिंग यहाँ पे कंफर्मली आ सकता है, क्योंकि अगर इसको ऊपर जाना ही होता तो ये ऊपर के ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर नहीं गया, कंटिन्यूस यहाँ पे आया और यहाँ पे वेट करते रहा। और थोड़ा सा आप देखोगे कि थोड़ा सा सेलिंग साइड पे यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है। तो मैं आपको पहले तो डेली पे दिखाता हूँ। तो डेली पे अगर आप देखोगे, एक यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, राइट। यहाँ पे एक अच्छी बाइंग हो गई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट ये है कि यहाँ पे जब ये यहाँ पे क्लोज किया और जब सेकेंड दिन मतलब आज जब ओपन हुआ तो यहाँ पे नीचे आ गया। अगर ये मान लो रेड कैंडल नहीं बनाता, थोड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाता, तो यहाँ पे समझता कि थोड़े से यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, लेकिन यहाँ पे जिस टाइप से इसने ये रेड कैंडल बनाया, इससे तो लग रहा है कि यहाँ पे सेलर्स थोड़े से एग्रेसिव यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे कल 15 to 30 मिनट्स टाइम बिताने के बाद इसको ब्रेक किया, जो कि की पॉइंट लेवल आप ध्यान में रखो, मैं आपको की पॉइंट लेवल बताता हूँ, 12831 लेवल मार्क करके रखो। 2831 को अगर इसने ब्रेक किया विथ 30 मिनट टाइम स्पेंडिंग, तो आप एक बहुत अच्छा सेलिंग की तरफ मोमेंटम देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप देखोगे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस यहाँ पे, इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस यहाँ पे है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लो एंड स्टडी नीचे आ सकता है, और फिर यहाँ पे वेट करने के बाद फिर यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। और फिर आपका टारगेट हो जाएगा ये, जो कि लेवल है आपका 2644। 2644 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। तो यस, दैट आई एम सेइंग कि 2644 आपका यहाँ पे टारगेट होगा। तो अब ये 15 मिनट्स चार्ट पे हम देखते हैं निफ्टी को, आई मीन रिलायंस को। अगर मान लो रिलायंस गैप अप ओपन हो गया, तो हमें वेट ही करना है मिनिमम इधर, या इसको वो 50% को यहाँ पे ऊपर ब्रेक करे, या नीचे यहाँ पे आके थोड़ा सा वेट करे और नीचे के साइड में एक ब्रेकआउट दे। तो यही यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है। गैप अप में यहाँ पे हमें ज़्यादा ट्रेड करने को नहीं मिल सकता है, यहाँ पे आके थोड़ा सा वेट करेगा तो ही यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे मोमेंटम मिलना लगभग मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेइंग कि रिलायंस इज़ अ रेडी फॉर फॉल। एक अच्छा फॉल रिलायंस में आना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह पे रिलायंस ने क्लोज किया है। तो इसके बाद स्टॉक आता है आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई करंटली उसी जगह पे है जहाँ पे मैंने मतलब पहला वीडियो जो मैंने बनाया था कि आईसीआईसीआई के लिए इम्पोर्टेंट ही ये सपोर्ट है, लेकिन ये इस सपोर्ट को कुछ ब्रेक कर नहीं पा रहा है। आप देखोगे ओपन हुआ और तुरंत ऊपर चला गया। तो बैंक इस आईसीआईसीआई बैंक को इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंट ये है और सपोर्ट ये है कि जो कि की पॉइंट लेवल मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 1130 को ब्रेक करता है, 1130 को यहाँ पे नीचे की तरफ ब्रेक करता है टाइम बिता कर मिनिमम 15 मिनट्स, तो यहाँ से एक सेलिंग का मोमेंटम आ सकता है। और अपर साइड में आप मान के चलो कि 1160 1160 को अगर ऊपर के साइड में ब्रेक करता है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके, तो ऊपर एक मोमेंटम आने के चांसेस है। और अगर ये ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलता है तो फिर और अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। तो यस, यहाँ पे आईसीआईसीआई का भी यही सिनेरियो बन रहा है। आईसीआईसीआई को अगर आप डेली पे देखोगे, तो डेली में भी ठीक वही आपको दिखेगा कि इस कैंडल के 50% के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है अब तक। अगर ये 50% के नीचे आया तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग देखने का मौका मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
और फ्रेंड्स मैं आपको इसमें निफ्टी के कुछ एपिसोड्स लाने वाला हूँ कि ट्रैप ट्रेडिंग से आपको बचना कैसे है। आपने देखा होगा कि आप कहाँ पे भी अगर मान लो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया और फटाक से मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये ट्रैप ट्रेडिंग से कैसे बचते हैं और इनसे बचा कैसे जाना चाहिए आपको, तो उन चीज़ों से रिलेटेड मैं यहाँ पे आपको वो एपिसोड्स लाने वाला हूँ ट्रैप ट्रेडिंग के, निफ्टी के। तो अगर आपको वो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। थैंक यू।